हेलो स्टूडेंट, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आर्टिकल पढ़ा रहे थे जिसमें ए का प्रयोग पढ़ाया गया, एन का प्रयोग पढ़ाया गया और द का प्रयोग पढ़ाया गया। आज हम आपको बताएंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, माने कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना होता है, इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल कहाँ कहाँ लगते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। जैसे पहले हम देखेंगे क्या पढ़ाएंगे, द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, माने आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है। तो इसमें ध्यान देंगे रूल नंबर 1 आता है। रूल नंबर 1 है, इसमें पहले रूल में क्या आता है कि प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहा जाए ही इज गोइंग टू द कोलकाता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दोनों को देखते हैं। ठीक है, और कहा जाए द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको दो वाक्य दिए गए। एक वाक्य है आपका ही इज गोइंग टू द कोलकाता और दूसरा वाक्य है द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नियम में आपको क्या बताया गया कि प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो पहले वाक्य में हम पहले देखेंगे कि प्रॉपर नाउन है क्या। ठीक है, ही आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, इज नहीं है, गोइंग नहीं है, टू नहीं है, न तो द मान्यता का क्या पढ़ रहे हैं आर्टिकल, और यहाँ पर क्या है कोलकाता। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस आर्टिकल को क्या करना है, रिमूव करना है, माने हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर द आया और किसके पहले द आ रहा है, माने कोलकाता, जो कि आपका क्या है प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन के पहले आया है तो निश्चित रूप से यहाँ से हमको क्या हटाना होगा, द को हटा देना होगा। तो हमारा सही वाक्य क्या बन जाएगा, ही इज गोइंग टू कोलकाता। ही इज गोइंग टू कोलकाता। ठीक है, अब दूसरे वाक्य में देखते हैं द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम होगा कि दिल्ली क्या है, नाउन है, और वह कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इसके पहले क्या लगा है द, जो कि क्या है गलत है। सही क्या हो जाएगा इसका कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सही है, ये वाला वाक्य, ये क्या है गलत।
ए वाला वाक्य सही है, ए वाला वाक्य गलत है। गलत क्यों है? पहले वाक्य में भी प्रॉपर नाउन के पहले द लगा था, दूसरे वाक्य में भी पहले प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगा है? द, इसलिए कि यहाँ पर ये क्या माने जाएंगे? गलत माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला रोल देखते हैं कि उसमें, हाँ, अगले रोल में बेटा लिखा गया, आपको बताया जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए, क्या? द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आपको बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा तो आपका ऑनेस्टी भी है और आपका पॉलिसी भी है। क्या है? पॉलिसी। लेकिन पॉलिसी के पहले ए एंड द का प्रयोग तो हुआ नहीं है, तो इसके चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन इस ऑनेस्टी के पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? द, जो कि क्या है? गलत। द तो यहाँ भी आया है, लेकिन आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है? द लगता है, तो यहाँ पर इसको लगा रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या कहा गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, तो उस हिसाब से यह वाक्य हमारा क्या है? गलत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कहा जाए द लव इज ब्लाइंड। अब यहाँ पर हमको द हटाना है, तुरंत आप देख लीजिए इन वाक्यों में हमको कहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया गया है। तो लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके पहले क्या आया है? द आया है, जो कि क्या है? गलत है। तो इसका सही हो जाएगा क्या? लव इज ब्लाइंड। क्या होगा? लव इज ब्लाइंड। तो ये हमारा वाक्य सही है। ए वाला सही है और ए भी सही है, ये क्या था? गलत था। हाँ, तो बच्चों अगला रूल है कि मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन के, हाँ, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। अब कब सामान्य होता है, कब विशेष होता है, इसको हमको समझाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। पहले ध्यान दीजिए, जैसे कहा गया कि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, यहाँ पर गोल्ड का अर्थ क्या है? सामान्य है। सामान्य कैसे है? माने जिस चीज़ को सब लोगों को पता हो, जो चीज़ सब जानते हों, उसको क्या कहा जाता है? सामान्य। और जो कुछ लोगों को पता हो, उसको क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। जब सोने की बात आती है, सोना, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, यह सब जानते हैं। अगर कहीं भी सोना वाली बात उठती है तो तुरंत हमारे मन में आ जाता है कि निश्चित रूप से यह क्या है? महंगा है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। तो यह बात तो सबको पता है कि सोना क्या होता है? महंगा होता है। तो अब इस तरीके से जब सामान्य है तो वहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। मटेरियल नाउन हमारा क्या है? गोल्ड है, तो गोल्ड के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। वही चीज़ ऊपर वाला लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सामान्य और विशेष, अब तुरंत इसके नीचे आपको नोट भी लिखे हैं, उसको ध्यान देंगे। यहाँ पर तो सोना क्या था?
इज प्रेशियस मेटल, माने एक महंगी धातु है, सब जानते हैं। लेकिन द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, एक सब नहीं जान सकते हैं कि मेरी अंगूठी जो है उसका सोना प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है, अब यह ध्यानना है, यह केवल जो पहना है, जो देखा होगा, अच्छी तरह जाना होगा वही जान सकता है, नहीं तो सबको ये भी तो हो सकता है पीतल भी पहन सकता है न, पीतल भी आ सकती है क्योंकि रंग दोनों का एक जैसा होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर महंगी धातु होती है सबको पता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरी अंगूठी का जो सोना है वह क्या है, शुद्ध है। यह केवल किसको पता है, मुझको पता है, क्योंकि मैंने उस पर खर्च किया है। दूसरा वाला तो कह देगा रे हो सकता है यह नकली हो। तो अब इसमें अंतर आप ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या है कि महंगी धातु है सब जानते हैं, लेकिन मेरी अंगूठी का सोना शुद्ध है यह सबको पता नहीं है। माने यह विशेष है, विशेष लोगों को विशेष रूप से पता है और सबको पता नहीं है। तो इस गोल्ड के पहले से हमारा द हट जाएगा और इस गोल्ड के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक, अब आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर लिखा गया द आयरन इज अ यूजफुल मेटल, लोहा एक क्या होती है, उपयोगी धातु होती है। लोहा हर जगह काम आता है, जहाँ कहीं भी आज समय में देखा जाए तो बिना लोहे का कोई काम चलने वाला नहीं। जब हर जगह उसका उपयोग हो रहा है, सब उसकी आवश्यकता समझते हैं, जानते हैं, माने सब जान रहे हैं। जब सब जान रहे हैं तो वह क्या हो गया, सामान्य हो गया। ठीक है, सामान्य हो गया तो यहाँ से हमारा क्या कट जाएगा, द कट जाएगा। तो हमारा वाक्य बनेगा क्या, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर आइए नीचे नोट में दिया गया है कि मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है तो द का प्रयोग होता है, और जब सामान्य अर्थ में होता है तो द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर कहा गया द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड, गंगा का पानी क्या है, प्रदूषित है। लेकिन यह बात सबको पता नहीं है, क्योंकि सब लोग गंगा के पानी को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ठीक है, जब पवित्र मानते हैं तो वो तो सामान्य हुआ, तो सामान्य में अगर प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड, यह सबको पता नहीं है कि गंगा का पानी क्या है, प्रदूषित है। अगर उनको पता हो जाता तो पवित्र उसको न मानते। इसलिए बेटा यहाँ पर जो है क्या कहा जाएगा, यहाँ वाटर के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, इसको सही माना जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपको अगला रूल है, जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्रिजन आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब नोट में क्या लिखा है, यदि इन स्थानों पर माने उपर्युक्त जो ऊपर लिखे गए हैं, इन स्थानों पर हम अन्य उद्देश्य से जाते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। अब आइए, जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया ही गोज टू द स्कूल, क्या लिखा गया, ही गोज टू द स्कूल, तो माने वह स्कूल जाता है। अब वह स्कूल जाता है तो उसका कार्य क्या है कि स्कूल में जाएगा तो वह पढ़ेगा। पढ़ने का मतलब जब अपने उद्देश्य के लिए, जहाँ पर हम जा रहे हैं उसके उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उन स्थानों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, द लिखा गया है, जो कि गलत है। क्यों, आप लोग अभी तक अनुवाद भी करते हैं तो सीधा ही गोज टू द स्कूल तुरंत लगाते हैं। आज से आप ये ध्यान रखेंगे कि ही गोज टू स्कूल ये होगा, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि इतने नाउन से उपर्युक्त नाउन का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है। माने अगर वह पढ़ने जाता है तो वहाँ पर स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, वह रोज माने 10 बजे कहाँ जाती है, मंदिर जाती है। तो मंदिर जाती है और एक तो लड़की है, लड़की मंदिर में क्या करने जाए, घूमने तो जाएगी नहीं, कुल मिला के वह जाएगी तो पूजा करने, और उसका टाइम भी निर्धारित किया गया है कि 10 बजे जाती है। ठीक,
तो अब यहाँ पर अब वह मंदिर जाती है, तो मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है उसका? पूजा करना। जब पूजा करना है तो यहाँ से आप निश्चित रूप से क्या करेंगे? द को हटा देंगे, तब वाक्य आपका सही होगा। अब जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जाने का मतलब क्या है कि अगर हॉस्पिटल आप जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर वहाँ दवा लेने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा ना। अगर हॉस्पिटल किसी अन्य काम कार्य से जा रहे हैं, किसी से मिलना है या किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, तो वहाँ पर तब आप द का प्रयोग कर लीजिएगा। अगर आपको केवल दवा लेने के उद्देश्य से जाना है तो द का प्रयोग नहीं। बेड, बिस्तर है, बिस्तर पे क्या किया जाता है? सोया जाता है। अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप सोने के उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं, किसी को उनके बिस्तर को पलटने जा रहे हैं या और कुछ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित रूप से द का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय, चर्च, चर्च माने वही मंदिर ही होती है, प्रिजन माने जेल। माने इन स्थानों पर अगर इन्हीं के उद्देश्य से आप जा रहे हैं तो वहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आगे आया कि यदि इन स्थानों पर हम अन्य उद्देश्य से जाते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, माई फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। अब मेरे पिता स्कूल गए हैं क्या करने? टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने। तो उनका यहाँ उद्देश्य पढ़ना नहीं है बल्कि मिलना है। जब उनका उद्देश्य पढ़ना नहीं है तब हम इस स्कूल के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पिताजी का काम पढ़ना नहीं है बल्कि अन्य कार्य से गए हैं। अब आइए अगला एग्जाम्पल, सम वर्कर्स आर गोइंग टू टेम्पल टू रिपेयर इट। माने कुछ कार्यकर्ता, कार्य करने वाले मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं तब तो यहाँ तक बात खत्म होगी, पूजा करने जा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आगे आपको लिख दिया गया टू रिपेयर इट, उसकी मरम्मत करने जा रहे हैं। मरम्मत करने जा रहे हैं तो माने उनका पूजा करने का उद्देश्य नहीं है। तब टेम्पल के पहले भी हम क्या लगा लेंगे? द का प्रयोग करेंगे। हाँ तो बच्चों अब देखना है, यहाँ पर कहा गया खेलों, दिन, महीने तथा मौसम के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आप लोग अधिकतर करते क्या हैं कि जैसे खेल का नाम आए, क्रिकेट आया, हॉकी आया, फुटबॉल आया, आपकी आदत बनी होती है तुरंत आप क्या लगा लेते हैं? द लगाते हैं। तो यह निश्चित रूप से क्या है? गलत है। माने चाहे खेल का नाम हो, चाहे दिन का नाम हो, चाहे महीने का नाम हो या फिर मौसम का नाम हो, किसी के पहले द, ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आई प्ले हॉकी लिखा गया है तो यह वाक्य क्या है? सही है। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, संडे इज ए हॉलीडे। अब संडे क्या है? आपका दिन का नाम है, इसके भी पहले आप ए एंड द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जून इज द हॉटेस्ट मंथ है। यहाँ पर द लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव पहले निश्चित रूप से क्या लगता है? द। तो यहाँ पर महीने का नाम लिखा है, इसके पहले ए, एन और द का प्रयोग इनके भी पहले नहीं होता है। अब आइए चौथे एग्जाम्पल में, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मौसम लिखा गया है और यहाँ भी लिखा गया है। विंटर मीन्स क्या होता है? सर्दी का मौसम, ठीक है। और स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? बसंत। क्या होता है? बसंत। तो यहाँ भी लिखा गया मौसम, यहाँ भी लिखा गया, लेकिन दोनों के पहले किसी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ तो बच्चों यहाँ पर अगला नियम है कि बीमारियों, रेगुलर मील्स और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि पहला बीमारी, दूसरी चीज़ क्या है? रेगुलर मील। रेगुलर मील माने जो हम रोजाना के जीवन में खाते हैं, और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की केवल एक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पहला लिखा गया है कि फीवर, मलेरिया, डायसेंट्री, प्लेग, माने ये बीमारियाँ जो हैं।
आपको इनको मत इनको देखना ही नहीं है। आपको ध्यान देना, नोट यहाँ पर लिखा गया है कि केवल 2 बीमारियों के पहले द का प्रयोग होता है। अब बीमारी चाहे जो भी हो, सबको आप दरकिनार करिएगा, केवल ध्यान दीजिएगा इन 2 बीमारियों पर। एक तो है मीजल, जिसको आप कहते हैं खसरा, क्या कहते हैं, खसरा। और मम्स ये होता है भैया, अपने सबके यहाँ कहा जाता है गल सुहना, गल सुघना कहते हैं या गल सुहना कहते हैं, ठीक है, ये रोग है। तो इन दोनों बीमारियों के पहले तो हम क्या करते हैं, द लगा लेते हैं, ठीक है। इनको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इन 2 बीमारियों को याद रखिए, एक है मीजल और दूसरा है मम्स। इन 2 बीमारियों के पहले तो द लगता है, बाकी चाहे जो भी बीमारी हो उन सब बीमारियों के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। अब दूसरा रेगुलर मील, रेगुलर मील में आता है ब्रेकफास्ट। सबसे पहले सुबह सुबह उठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, फिर क्या करते हैं, लंच, फिर क्या करते हैं, डिनर। तो माने ये हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हमें इसको माने कि खाते हैं, वही चीज़ लिखा गया। तो इनके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर तीसरी चीज़, उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की केवल एक हैं, हेल। हेल क्या है, नरक। नरक कई प्रकार के नहीं बल्कि एक ही है। हीवन स्वर्ग, स्वर्ग क्या है, केवल एक है। फिर बेटा गार्ड, गार्ड भी एक है। इन सब के पहले भी हमको द का प्रयोग नहीं करना है। इसमें अपवाद आता है। अपवाद क्या है, केवल 2 चीज़, डेविल, जिनके पहले द का प्रयोग होता है। एक तो है द डेविल, ठीक है, डेविल माने क्या, राक्षस। और दूसरा है बेटा द पोप। पोप मीन्स होता है पादरी। ये जो चर्च में होते हैं उनको क्या कहते हैं, जैसे अपने यहाँ मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ चर्च में क्या होते हैं, पोप होते हैं, पादरी होते हैं। तो माने पोप और डेविल के पहले आपको क्या लगा लेना है, द का प्रयोग तो करना है, लेकिन हेल, हीवन और गॉड, इन सब के पहले हमको द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करना होता है। तो बेटा इतना तो था ये आपका ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। फिर हम अब अगली क्लास में देखते हैं, हो सकेगा तो प्रोनाउन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।